हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जो टोटली ये सम अप किया है मैंने कनाडा के सिनेरियो को लेकर, उसकी ट्रैवल को लेकर, आपकी पीपीआर को लेकर और बाकी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जिसके रिलेटिंग एक वीडियो मैंने बनाई है और जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि जो उन्होंने कहा है कि अगर हमारा पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हो जाता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, पासपोर्ट स्टैम्प होकर आ जाता है, तो हमें कितना टाइम जो है या कितने टाइम बाद जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपका स्टैम्प होकर पासपोर्ट आ चुका है एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कब ट्रैवल करना है, तो आप 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, 1 दिन बाद भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप कब ट्रैवल करना चाहते हो। बट हाँ, अगर आपने डेफरमेंट लेकर आपका स्टैम्प होकर आया, आपकी डेफरमेंट हुई है, तो मेक श्योर कि जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उसके सिर्फ 21 दिन पहले ही आप जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते। जैसे कि जिन्होंने सितंबर इनटेक से डेफर करके जन इनटेक या फिर मई इनटेक के लिए किया है, तो जब आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी उससे 21 दिन पहले ही आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कि अब की बार उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जिनके पास एसटीएस है, एसटीएस कैटेगरी में आते थे, तो उनको अपने बैंक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दिखाने कंपल्सरीज है, क्योंकि उनको फ़ंड चाहिए। जिन्होंने एसटीएस कैटेगरी में लगाए हैं तो उनके पास तो जीआईसी या फिर फुल फी है दिखाने के लिए, पर जिनकी नॉन एसटीएस कैटेगरी में आई है उनको अपने फ़ंड शो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये है कि हमें पीपीआर कब मिलेगी, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट कब मिलेगी। तो उन्होंने ये कहा है कि पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने हर बार ही कहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो डीएलआई में होना चाहिए, आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद जो 2 वे कुरियर सिस्टम है उसके थ्रू आपकी जो है पीपीआर आ जाएगी। एंड यहाँ पे जो पीपीआर की कॉस्ट है वो $1699 है। एंड ये क्वेश्चन आता है कि जब पीपीआर आती है तो जो हमारा जो वीज़ा है वो स्टैम्प होके कितने टाइम तक जो है हमें वापस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब पीपीआर आती है तो 2 वे कुरियर सिस्टम करते वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम ले लेते हैं, ये सोचकर कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप पीपीआर आपको आती है, जब आप 2 वे कुरियर सिस्टम के थ्रू अपने पासपोर्ट जो है वो सेंड करते हैं, और उसके बाद जब आपको जो पासपोर्ट सबमिट स्टैम्प होकर वापस आता है, तो उनके इस पीरियड को 1 महीना लगता है। तो आपके जो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, इस अकॉर्डिंग देख लेना कि इस प्रोसेस को सिर्फ 1 महीना लगेगा, और बाकी का जो प्रोसेस है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसका स्केड्यूल है उस अकॉर्डिंग चलेगा। जितना भी आपने सोच रखा है अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इस बात को ध्यान रखकर जरूर करना। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मई इनटेक के लिए करना है वो जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि मई इनटेक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बायोमेट्रिक को लेकर बात हुई थी, बायोमेट्रिक को लेकर ये बात हुई थी कि अगर आपने वीएफएस जो है अपने अपॉइंटमेंट जो बुक करा रखा है, तो आपका जो स्लॉट है वो 15 या 1 महीने के बीच में आएगा। तो 1 महीना तो आपका स्टैंपिंग होने में आएगा, उससे पहले जो बायोमेट्रिक का स्टेप होता है उसमें भी आपको एटलीस्ट 15 दिन से या फिर 1 महीना लग सकता है। और ये एक और बात, जैसे कि काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पंजाब के या फिर कहीं भी एम्बेसी के जो भी चल रहे हैं, वीएफएस चल रहे हैं, तो उनका स्टाफ कम होने के कारण काफ़ी जो प्रोसीजर है वो स्लो चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे कि 6 हमारे वीएफएस सेंटर है ऑल ओवर द इंडिया, और 2 हमारे पंजाब में हैं, और एक तो हमारा जलंधर है, दूसरा चंडीगढ़ है। तो अगर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे जलंधर और चंडीगढ़ बिजी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नियर बाय ही वीएफएस सेंटर चूज़ करते हैं, तो आप आउट ऑफ पंजाब या ऑल ओवर इंडिया के जो बाकी वीएफएस सेंटर है, जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ पे जाकर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं अगर आपको अपना बायोमेट्रिक जल्दी चाहिए, क्योंकि एज़ कंपैरेटिवली पंजाब बाकियों का जो क्राउड है वो कम है, क्योंकि पंजाब की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, एज वी ऑल नो। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आप जो वीएफएस सेंटर की प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, जो कि 3500 रुपीज़ की होती है, बट इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका कोई आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब बायोमेट्रिक का रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप वीएफएस की साइट पे जाइए, वहाँ पे जो मेंशन इंक्वायरी नंबर्स होते हैं वहाँ उन्हें कॉल कीजिए, या फिर उन्हें मेल डालिए अबाउट योर बायोमेट्रिक कि हमने बायोमेट्रिक डाली हुई है और उसमें उसका कोई रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये बात मैंने आपको कहनी है कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आना तो इस बात का जो है आप ध्यान रखें कि आप मेल में ये बात भी ज़रूर डालना कि आपने कब अपनी जो है बुकिंग की हुई थी, किस डेट को की थी, कितने टाइम को की थी और अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब ये आप रिवर्ट डालोगे तो वहाँ से ज़रूर आपका जवाब आएगा ही आएगा कि क्यों आपकी बायोमेट्रिक डिले हो रही है। इसके अलावा जिनकी AIPs आ चुकी थी उनकी बायोमेट्रिक जो है वो जल्दी होंगी, और जिनकी AIP नहीं आई थी, जिन्होंने फ्रेश केस लगवाए हैं, उनकी बायोमेट्रिक थोड़ी लेट आएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है वो उनको प्रायोरिटी वाइज ही उन्हें मिलेगा। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट कि ये एक बात मैं बता दूं कि जो अब फाइल की प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो 16 से 20 वीक ले रही है, 20 हफ्ते ले रही है। तो कोई भी फाइल अब जो लग रही है इस कोविड के एरा में तो 16 से 20 हफ्ते के बीच में लग रही है। तो उसी अकॉर्डिंग अपना इंटेक लीजिएगा। और जो मई इंटेक के लिए वेवर्स ओपन हुए हैं कनाडा में, मैं आपको बता देती हूँ, वो है नाइग्रा कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट। और यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट $150 का जो आपका वेवर दे रहा है। और एक और बात, जो ये ऑफ़र लेटर के वेवर होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होते हैं। तो अभी ये जो ऑफ़र्स हैं अभी स्टिल ऑन है, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोविड होता है वैसे वैसे इनका जो है सजेशंस और ऑफ़र्स चेंज होते रहते हैं। और कनाडा वालों ने तो ये भी कहा है कि अगर आपने सितंबर 2021 के लिए अप्लाई करना है वो भी आप अभी बुक करा सकते हैं। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप ये वीडियो जो है आपके सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज को क्लियर कर सकेगी। थैंक यू।